सर्दियों का मौसम था। जंगल में सभी अपने अपने घर में थे, लेकिन मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया के घर पे दस्तक देता है। तोते भैया कैसे आना हुआ मेरे घर पे? अरे रानो बहन, मुझे थोड़ा अनाज चाहिए था। टिंकू ने सुबह से कुछ नहीं खाया। टिंकू बहुत भूखा है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है। सर्दी की वजह से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। और सच कहूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं उसकी माँ और टिंकू को खिला सकूँ। इसलिए थोड़ा सा अनाज मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ओहो तोते भैया, बस इतनी सी बात, ये लीजिए, और अगर और जरूरत पड़े तो और भी ले जाइएगा। लेकिन तोते भैया एक बात कहूँ, ये एक हफ्ते में तीसरी बार है कि आप हमारे घर में अनाज मांगने आए हैं, और बाकी के दिनों में आप कालू कौवे और दूसरे पंछियों के घर गए थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि यूँ रोज रोज हर किसी से मांगने से अच्छा आप अपना कोई काम शुरू कर लें? जानता हूँ रानो बहन, गर्मियों में तो काम हो जाता है, लेकिन सर्दियों आते ही काम बिगड़ जाता है। और फिर रानो बहन, मुझे तो फिर कुछ आता भी कहाँ है। क्यों नहीं आता? अरे तोते भैया, आप तो इतना अच्छा खाना बनाते हो, और आपका घर जंगल में आने जाने के रास्ते पर है, वहाँ सब पंछियों का आना जाना भी होता है, तो तुम वहाँ अपना ढाबा खोल लो। और अगर कुछ पैसे चाहिए तो मैं आपकी पैसों की जरूर मदद करूँगी। ठीक है टोनी बहन, मैं घर जाके आपको सोच के बताता हूँ। मिट्ठू घर जाकर मिंकी से बात करता है। मैंने तो तुम्हें कितनी बार कहा है, वहाँ ढाबा चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू, और फिर मैं भी तो हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ ठीक है मिंकी, अगर ऐसा है तो हम कल ही अपना ढाबा शुरू करेंगे और नाम रखेंगे उसका टिंकू ढाबा। अगले दिन मिट्ठू तोता और मिंकी अपना ढाबा शुरू कर लेते हैं, और ढाबा खुलते ही ग्राहकों की लाइन लग जाती है। अरे मिट्ठू यार, तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया। हा, तेरे हाथ के खाने का स्वाद तो बहुत अच्छा होता है। चल अब जल्दी से एक प्लेट समोसों की लगा दे भाई। इस तरह मिट्ठू का ढाबा बहुत अच्छा चलने लग जाता है। रात हो जाती है। अरे वाह मिंकी, मुझे तो पहले पता होता कि लोग मेरे हाथ का खाना इतना पसंद करेंगे तो मैं पहले ही ये ढाबा खोल लेता। मिंकी, अब हम रोजाना पेट भर के खाना खा के सोया करेंगे और किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा, वो भी अपनी मेहनत के पैसों से। अब आपको किसी के घर भी अनाज मांगने के लिए नहीं जाना पड़ा करेगा। आधी रात को सर्द हवाएं खिड़की से अंदर आने लगती हैं। मिट्ठू का घोंसला टूटा फूटा था और उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे, इसलिए वो रात भर ठंड में ठिठुरते हैं। ना जाने इतनी सर्दी क्यों पड़ रही है, मेरे तो हाथ पैर जमे जा रहे हैं। शायद बाहर बर्फबारी शुरू हो गई है। हाँ, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था चिंकी, बाहर बर्फबारी हो रही है, इसलिए इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। अगली सुबह बर्फ तो आज भी गिर रही है। मेरी मानो तो आज आप अपना ढाबा बंद ही रखो। इस मौसम में भला आपके ढाबे पे कौन ही आएगा? अरे नहीं मिंकी, मुझे आज जाना ही होगा। इतनी ठंड में मैं अपना ढाबा बंद नहीं रख सकता। वापसी पे मैं आता हुआ आप लोगों के लिए गर्म कपड़े लेता आऊंगा। फिर मिट्ठू तोता अपने ढाबे पे चला जाता है। वहाँ जाके वो देखता है कि उसके ढाबे को आग लगी हुई है। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ये मेरे ढाबे को क्या हुआ? ये मेरे ढाबे को आग किसने लगा दी? मिट्ठू भाई, आज सुबह मैंने कालू कौवे को आपके ढाबे के पास खड़े देखा था। मुझे लगता है ये काम उसी ने किया होगा। फिर सब पंछी मिलकर कालू कौवे के घर जाते हैं। कालू कौवे, तुमने मिट्ठू तोते के ढाबे को आग क्यों लगाई है? अरे रानो बहन, इसने एक दिन मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने बदला लेने के लिए इसके ढाबे को आग लगाई है। कालू कौवे, अगर मिट्ठू तोते ने तुम्हारे साथ बुरा किया था तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम इसके ढाबे को ही आग लगा दो? फिर तमाम पक्षी मिलकर कालू कौवे को जंगल से निकाल देते हैं। प्यारे बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है कि हमें बदले की आग में नहीं जलना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।